प्रिय सनातन धर्म प्रेमियों, वादा अनुसार आप लोगों के समक्ष हमें ब्राह्मण पुरोहित महासभा हेडक्वार्टर से केबल्स रोड नसीनू से और सीधे प्रसारण के साथ में यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के साथ से और आपके समक्ष आ गए हैं। ये बहुत ही मुश्किल से हमको ऐसा समय मिला और साथ साथ में बहुत कठिनाई हमको झेलना पड़ा, थोड़ा कुछ असुविधा व्यक्त करना पड़ा हमको, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे पुरोहित हैं जो आज हमारा साथ नहीं दे सके हैं, उसको मैं अभी बाद में कुछ बताऊंगा आपके बारे में। साथ साथ में जब कोई भी शुभ कार्य होता है मेरे भाइयों बहनों बच्चों, हर एक शुभ कार्य, हर एक मंगलिक कार्य जो है उसमें प्रार्थना को प्राथमिकता दिया गया है। आज हमें खुश नसीब है, हमारे समक्ष में ब्राह्मण पुरोहित महासभा फीजी के और महाप्रधान जी पंडित परम आदरणीय सतीश जी है हमारे साथ में। उनके माध्यम से और प्रार्थना होगी, उसके बाद में मेरे तरफ से 2 शब्द और फिर हम आज की जो मुख्य मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे। पंडित जी बहुत धन्यवाद। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले चले परमपिता परमेश्वर को ध्यान धरते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं। गुरुजी महाराज का ध्यान धरते हैं, विनती प्रार्थना कर लेके गुरुजी महाराज आपके परम कृपा से आज हम इस लायक बन पाए हैं कि समाज की जागृत हेतु यहाँ पर कुछ अपने मति अनुसार बखान कर सके। हे गुरुजी महाराज आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमें विद्या प्रदान करें। सरस्वती मैया विनती प्रार्थना करें, हमें विद्या प्रदान करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे सरस्वती माता, जो भी आज यहाँ पर प्रस्तुत करे इस पर सदा आपका कृपा बना रहे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। जबकि जिस विषय पर हम यहाँ पर आज कार्य करने निमित्त उपस्थित हुए हैं वो विषय मृतक क्रिया से संबंधित है, तो समस्त पितरों के देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरते हैं। वासुदेव सुतं देवमहं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। किसी प्रकार का विघ्न बाधा आदि हमारे कार्य में ना हो, गणेश जी का ध्यान धर ले। ओम विनायक महत पूर्व सर्वदेव नमस्तकृतं सर्व विघ्न हरन गौरी पुत्रमावाहयाम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव शरवः मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्व कार्य मंगल सिद्धि प्राप्त। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय पुरोहित जी। मैं जानता हूँ आप बहुत बहुत व्यस्त है और साथ साथ में, लेकिन फिर भी ऐसे समय में आप हमारा साथ दिए हुए हैं और ना भूलते हुए लोग कहते हैं RBS रेवा ब्राह्मण सभा के और प्रधान जी मेरे समझ में और पंडित राम रवि शर्मा जी देखने में बहुत नवयुवक लगते हैं मेरे भाइयों बहनों बच्चों। सूत जी महाराज की तरह 16 बरस का उम्र, लेकिन
ज्ञानियों में भी अति ज्ञान उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान इनके पास में है। इनको स्वागत करते हुए धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों बच्चों, जैसे आज की मुद्दा पर हम आ ही चुके हैं और आज का मुद्दा है सनातन संस्कृति अनुसार, सनातन धर्म अनुसार और साथ साथ में जो अंत्येष्टि संस्कार है उसके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और ना जाने कितने कितने हमारे सनातन धार्मिक अवलंबिक जो है, सनातन धर्म को मान्यता देने वाले आज भी और भूल भुलैया में पड़े हैं, आज भी इस विषय को खोज रहे हैं श्रोताओं। उस विषय को समझाने से पहले सबसे पहला विषय यह है कि उस आचार्य परमात्मा को बारंबार नमन करना चाहूँगा। मुझको स्वास्थ्य लाभ किया है और आज आप लोगों के समक्ष है। मैं तो चला गया था श्रोताओं, लेकिन धर्म के उत्थान के लिए परमात्मा ने मुझको आज फिर भेजा है और मैंने सोचा कि हम विलम्ब नहीं करें। कल किसी ने नहीं देखा है, कल आता ही नहीं है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना तो अभी कर ले। दूसरा विषय मेरे भाइयों बहनों बच्चों, यह विषय उठना ही नहीं चाहिए कि अंतिम संस्कार से क्रिया जोड़े या मट्टी से जोड़े या मृत्यु से जोड़े या 3 रोज में क्रिया करे। क्योंकि अगर प्राणी अपने धर्म पर तत्पर है श्रोताओं, अपने कुल रीति पर तत्पर है, अपने ग्रंथों पर तत्पर है, अपने ग्रंथों को मान्यता देते हैं, अपने सदगुरु देव को मान्यता देते हैं, तो जो परंपरा से चली आई है उसको तो उसमें तोड़ मरोड़ क्यों करे श्रोताओ। दूसरा शास्त्र कहती है कोई प्राणी का मृत्यु हो जाए उसका तुरंत ही अग्नि संस्कार कर देना चाहिए, जितना जल्द हो सके। प्रभु जी, ये शास्त्र विदित है। कोई प्राणी का अगर निधन हो गया, मृत्यु हो गया, जितना जल्द हो सके, as soon as possible, ASAP, जितना जल्द हो सके प्रभु जी। लेकिन हम क्या है, हमारा काका वहाँ अमेरिका में है, हमारा भाई न्यूजीलैंड में है, हमारा बेटा वहाँ 7 पाताल में है और हम उनको प्रतीक्षा करते हैं। 5-7 रोज शव को मोचरी में डाल देते हैं, प्रतीक्षा करते हैं श्रोता। शास्त्र कहती है जितना जल्द हो सके उसका अग्नि संस्कार करते। आज मरा और आज उसका अग्नि संस्कार करके आज क्रिया को जोड़ ले श्रोता, विलंब ना करे तो ये परिस्थिति नहीं उठेगा। 3 रोज की अग्नि संस्कार के क्रिया का कोई सनातन धर्म में कोई जगह गुंजाइश नहीं है श्रोताओं। लोग कहते हैं, फिर से कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं राजा दशरथ 10 रोज में तेल में था और फिर 3 रोज में क्रिया हो गई। आज हम आपको स्पष्टीकरण देंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमारे पास में यहाँ पर 6 ग्रंथ है। 3 ग्रंथ अभी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में वह ग्रंथ है, विशेषकर मनुस्मृति, कूर्म पुराण और वाल्मीकि संस्कृत रामायण जो गीता प्रेस का है, वो हमारे पास में नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि महारामायण हमारे पास में है। वाल्मीकि रामायण महारामायण बहुत पुरातन है प्रभु जी। इसको आप हम चाहते हैं आप इसको जूम करेंगे। वाल्मीकि महारामायण नजदीक ला करके इसको जूम करेंगे, इस पर हम अभी आएंगे बाद में, ठीक है। वाल्मीकि महारामायण हमारे पास में है और राजा दशरथ की क्रिया पर हम आपको बतलाएंगे, पारी पारी से एक एक विषय को बतलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ में मेरे भाइयों बहनों बच्चों, यह सब ग्रंथ को हमने और मेज पर रख दिया है। अब इसको बस पढ़ना है, समझना है। हम निवेदन करना चाहेंगे रेवा ब्राह्मण सभा के जो प्रधान जी हैं उनके तरफ से, जो बहुत ही और लोकप्रिय ग्रंथ है। बहुत लोग इसका मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा ग्रंथ भगवान विष्णु का अमृत वाणी है। आप इसका अब चर्चा करेंगे और कोई नहीं, हमारे सहयोगी आचार्य के माध्यम से और रेवा ब्राह्मण सभा के जो महाप्रधान जी हैं उनके माध्यम से चलते हैं। और प्रधान जी, आप ग्रंथ का नाम बताएंगे। ठीक है। जो रेवा सभा के प्रधान जी है राम रवि शर्मा जी, पहले उनके मुखारविंद से गरुड़ पुराण में
क्या वर्णन किया गया है कि मृतक की क्रिया जो होती है, ये दाह संस्कार जो होती है, ये कब से गिननी चाहिए? मृतक दिवस से लेकर के या फिर जिस दिन दाह होती है? ये गरुड़ पुराण के माध्यम से पूजनीय पंडित राम रवि शर्मा जी के माध्यम से सुनते हैं। धन्यवाद हमारे दोनों जितने भी यहाँ पर आचार्य श्रेष्ठ हैं, और अवभाग्य हमारा कि आज हम ये दोनों ब्राह्मणों के साथ में बैठकर और आज जो मृतक में संस्कार है, अंत्येष्टि क्रिया के अंतर्गत में जो 13 दिन का जो कार्य है किस तरह से होता है, शास्त्रों के अंतर्गत वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसके अंतर्गत में हम आप लोगों के साथ में चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ साथ में हमारे समक्ष में यहाँ पर गरुड़ पुराण है और साथ साथ में विष्णु महापुराण भी है। लेकिन हम आपको सबसे पहले जो गरुड़ पुराण के जो बारे में विषय में उसमें बतलाते हैं कि भगवान विष्णु जी किस प्रकार से गरुड़ जी को भी समझाते हैं और हम लोगों को भी समझाते हैं कि जो क्रिया होती है वो कहते हैं यहाँ पर कि पक्षात से पहले कहते हैं कि यहाँ पर कि पक्षात से पहले स्त्री और पीछे पुत्र को स्नान करना चाहिए और उस मृतक का नाम गोत्र कहकर त्रिलांजलि देवे, मतलब कि दाह के बाद में घर पर आके। और फिर उसके साथ साथ में यहाँ पर कहते हैं कि आजकल जैसे कि क्रीमोटोरियम इत्यादि में हम जो स्त्री इत्यादि भी जाती है तो उनको पहले स्नान इत्यादि करना चाहिए, फिर उसके बाद में जो क्रिया करता पुत्र इत्यादि वो। उसके बाद में यहाँ पर कहा जाता है कि दक्षिण मुख होकर मृतक स्थान को लीपे और फिर 12 दिन तक रात दिन दीपक जलावे। तो ये स्पर्श रूप से हमको बतलाते हैं गरुड़ पुराण कि 12 दिन तक दीपक जब जलता है तो श्राद्ध क्रिया भी 12 दिन का ही होता है। अगर आप देखें, अगर आप गरुड़ पुराण के अंतर्गत में देखें तो हर एक क्रिया के अगर देखा जाए तो 6 स्टेप्स होता है। उसमें से सबसे पहले दाह होता है, मतलब कि जलाना पड़ता है। उसके बाद में फिर अस्थि संचय, मतलब कि राखी वाला कार्य होता है। फिर उसके बाद में मलिन छोटी जिसको हम 10 दिन पर 10 गात्र का जो श्राद्ध है वो करते हैं। उसके बाद में जब अगर कोई अकाल मृत्यु से मरे तो नारायण बलि इत्यादि भी एकादश श्राद्ध में होता है। उसके बाद में जब 12वें दिन पर उसमें मध्यम षोडशी के जो कार्य है वो होता है, साथ साथ में उत्तम षोडशी। फिर जाकर 12वें दिन पर जो सिपिंडी श्राद्ध है ना, जब जो 3 पिंड होता है ना, 3 जनरेशन का पितरों का और साथ साथ प्रेत का जो विकर पिंड होता है, उसको हम काट के फिर जब कुछ से प्रार्थना इत्यादि करके फिर तीनों पितरों में सम्मिलित करते हैं। तो जब उस कार्य को सिद्ध करते तब जाकर एक क्रिया घर पर खत्म होता है और जो 13वें दिन के ब्रह्म भोज इत्यादि होकर तब वहाँ से जो यहाँ पर गरुड़ पुराण के अंतर्गत में जो जीव है वो अपने यातना के प्रति जाता है। तो 3 दिवस का जो कार्य हम लोग कर देते हैं वो क्रिया नहीं होता है। और इस गरुड़ पुराण के माध्यम से यही है कि 12 या क्षमा करना 13 दिन का क्रिया होता है। और यहाँ पर विष्णु थोड़ा रुकेंगे। गरुड़ पुराण में मेरे भाइयों बहनों बच्चों, अगर पहला अध्याय आप देखेंगे तो लिखा है मृत्यु दिवस से लेकर के और 13वें दिन पर यमराज उस प्राणी को और जबरदस्ती और ले जाते हैं मृत्यु दिवस से लेकर के 13वें दिन तक। अब आप सोचे, ध्यान से सुनना, लिखा है मृत्यु दिवस से लेकर के 13वें दिन तक और उसको ले जाते हैं श्रोताओं यातना के लिए। अब यहाँ पर गरुड़ पुराण 2 विषय कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसमें समझने की बात है। जिस दिन अंत्येष्टि, जिस दिन मृत्यु हुआ उसी दिन अगर अंत्येष्टि हो गया तो वहां से बस 13 रोज गिनते हैं। इसी कारण से कहा है कि मृत्यु दिवस से। अगर नहीं हो पाया श्रोताओं, नहीं हो पाया और नहीं हो पाएगा, सनातन में कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जब अंत्येष्टि संस्कार हो जाती है वहां से 13 रोज चलते हैं। प्रभु जी, ये हम क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। पहला अध्याय का छोटा सा एक पाठ सुन पढ़ के और वहीं पर निर्भर होकर के चले जाते हैं यही ढिंढोरा पीते हैं। नहीं, मृत्यु दिवस से लेकर के चलिए, मृत्यु दिवस से लेकर के चलिए, मृत्यु दिवस से लेकर के चलिए। गहराई में चलेंगे तो आगे मिलता है कि 12 दिन तक दिन रात 24 आवर से दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, सही बात प्रभु जी। और साथ साथ में अगर इस गरुड़ पुराण के माध्यम से देखेंगे तो
हम लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे जो समाज है उसको ये ज्ञान बांटे कि जो क्रिया है वो 3 दिन में नहीं और साथ साथ में 1 दिन में भी नहीं, लेकिन 13 दिन का होता है। और साथ साथ में यहाँ पर 6 ग्रंथ है, जैसे कि हमारे पूज्यवर ने कहा कि 9 ग्रंथों से हम लोगों ने निचोड़ा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ 3 लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कई लोग जुड़े हुए, कई सभा भी जुड़े हुए। तो हम भी चाहते हैं कि अगर आप अपने घर पर, अपने जिला में इस इंफॉर्मेशन को पास करें और साथ साथ में यहाँ से आप सुधारपन करें। हम जानते हैं समय लगेगा, लेकिन सुधारपन करें। उसी प्रकार से यहाँ पर विष्णु महापुराण की भी बात को हम यहीं पर कर दें प्रभु जी। जी प्रभु जी। और विष्णु महापुराण में भी, और आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण और विष्णु महापुराण ये 18 पुराण में से एक है ना। तो इसको आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। तो इसमें भी कहते हैं कि अशौच के चौथे दिन अस्थि संचन करना चाहिए। उसमें भी एक रकम से हमको यहाँ पर ज्ञान मिल जाता है ना, कि कभी भी क्रिया 3 रोज में नहीं होती है ना। जब 4 रोज पे जब राखी सिरवा के विष्णु महापुराण में बदला है, तो उसके मतलब वही है कि वहाँ पर सूतक रहेगा। और यहाँ पर फिर यहाँ पर कहते हैं कि मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, है ना। तो उसमें भी हमको और लोग जो जाते हैं वहाँ पर उनको नहीं खाना चाहिए, स्पष्ट रूप से, है ना। कभी आजकल ट्रेंड चल चुका है कि कहीं पर क्या होता है कि जब भजन इत्यादि होती है तो नेवी बॉयल इत्यादि करके सबको बांट देते हैं, चाय हरी बोल ना। तो ये सब जो है सूतक में जो प्राणी उस घर का अन्न खाता है उनको भी उसमें पाप दोष लगता है, और जो बांटने वाला है उसको भी दोष लगता है। प्रभु जी आप इसको अच्छा से जूम करेंगे, बहुत मुख्य विषय आप कह रहे हैं प्रभु जी। नजदीक तो मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए। इसमें बात गुरुमुख के नहीं आती कि बोले कोई गुरु दीक्षित है तो उसके घर के अन्न जल हम नहीं पीते। ये सभी पर लागू प्रभु जी एक बार फिर आप जोर से इसका ग्रंथ का नाम बता देंगे। ये विष्णु महापुराण है, और साथ साथ में पेज नंबर है यहाँ पर 204 श्लोक, और संस्कृत श्लोक से साथ साथ संस्कृत श्लोक में अगर देखें तो यहाँ पर कहते कि बाले दशांतरे स्त्रे ता पतिते च मुनो मृते सदंश शौचमय तथेश्चतु जलायन्तु धृतम दिशु। तो यहाँ पर वे मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए। तो कृपया करके आप लोग जो भी कार्य को करते हैं, हम जानते हैं घर वालों से भी नर्म निवेदन है कि आप जो भी कार्य को करें सोच समझ के ही करें। और साथ साथ में तो इस विषय में चर्चा करने, और इसके साथ साथ में हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को आज के लिए 3 से जो 13 रोज की क्रिया के बारे में विषय में कर रहे हैं। और प्रभु जी इसके बाद में भी हम लोग कोशिश करके आप लोगों को कुछ ऐसे लेकर आएंगे जिसमें हम लोग मृतक के जो अंत्येष्टि क्रिया की जो विधि है वो किस तरह से होती है उसके बारे में चर्चा। जी प्रभु जी आस्ते आस्ते सब एक ही लाके भी हो गया प्रभु जी। तो चलते हैं अब यहाँ से जो आगे ग्रंथ है हमारे प्रधान जी द्वारा होगा। ठीक है पंडित राम रवि शर्मा जी, आपने यथामति अनुसार आपने बहुत अच्छी तरह से और प्रस्तुत किया कि 13वीं की कार्य जो होती है। देखिए गरुड़ पुराण में विशेष रूप में लिखा हुआ है किसी व्यक्तित्व की मृत्यु हो जाती है तो ये मोचरी वाला प्रथा तो भी जल से शुरू हो गया है, अथवा अधिकतर लोग जो घर पर स्नान करके उस शव को तैयार करके और उसको दाह संस्कार के लिए जाकर कृव्याद अग्नि को समर्पित कर देते हैं। तो वहां पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में कि मृतक जब हो जाती व्यक्ति का तैयार करे, घर से नवीन वस्त्र पहनावे, ना नया कपड़ा पहनावे, उसको तैयार करे और जल आदि स्नान करा करके और फिर उसको लेकर जाए शमशान भूमि क्रिया आदि करने। कोई क्रिया का बात होती है, यानी कि विशेषता ध्यान हमको यहाँ पर यही देना होता है कि जिस दिन यदि मृत्यु होती है उसी दिन दाह संस्कार हो जाती है तो गिनती उस दिन से ले लेना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश मृत्यु के दिवस में क्रिया नहीं हो पाता है तो फिर हमको क्रिया वाले दिन से गिनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मृत्यु हो जाती है वहां से लेकर जब तक दाह संस्कार नहीं होता है तो वो जो होता है वो अंगुष्ठ मात्र रूप बना लेता है, अंगूठे के बराबर रूप बना करके अपने मोह के अंतर्गत मोहित हो जाता है। अपने शरीर जहां जहां शरीर रहता है
वो उस शरीर में प्रवेश करने के प्रयत्न करता रहता है। तो जब उसका शरीर है, अंगुष्ठ मात्र रूप बन गया है, अब 5 रोज शरीर उसका धरा हुआ है, तो 5 रोज धरे हुए शरीर के प्रति हम पिंड कैसे निकालेंगे? इसलिए जब दाह संस्कार होता है तब दाह संस्कार से ही उसका क्रिया शुरू होता है। और गरुड़ पुराण में अच्छी बताया गया कि 12वें अध्याय में बड़ी बात ही लिखा गया है कि जहां पर इस बात का वर्णन किया कि यदि किसी का शव ना मिले, है ना, किसी का शव ना मिले और किसी का शव ना मिले तो खबर ना मिले, ठीक है। मान लो फिर बाद में किसी दिन शव जब प्राप्त हो जाती है तो जिस दिन शव मिले शव की क्रिया करे, क्रिया करने से उसी दिन से वार्षिक श्राद्ध आदि भी गिनना चाहिए, उसी दिन से गरुड़ पुराण में। तो जिस दिन क्रिया होता है वहां से फिर अस्थि संचयन दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन भी कर सकते हैं, या फिर मलिन षोडशी जब होता है, मध्यम उत्तम से पिंड नारायण बलि जो कुछ होता है, लेकिन क्रिया के दिवस से ही गिनना उचित होता है, ठीक है। कई ढेर सारे बातें होती है। तो हम यहाँ से 2 छोटे छोटे आपके प्रमाण देते हैं। एक है प्रेत मंजरी के माध्यम से, जहां पर यह विशेषता रूप से कहा कि कौन कौन से लोग क्रिया करने के अधिकारी होते हैं, और अधिकारी के माध्यम से यहाँ पर लेखक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पुत्र पौत्र प्रपौत्र वा भ्राता वा भ्राति संतति, कि कौन कौन क्रिया करने के अधिकारी होते हैं। ज्येष्ठ के अभाव में छोटा कर सकता है। कभी बड़ा लड़का घर में ना करना चाहता हो क्रिया, या नहीं करने के योग्य हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो वहां पर छोटा लड़का कर सकता है। लेकिन उससे पहले कहते हैं अब प्रेत कर्म करने वाले अधिकारी को बताते हैं, है ना। और दहा से लेकर त्रयोदशः प्रयत्न ज्येष्ठ पुत्र करें, ये बड़ी बात होती है। दहा से लेकर के, यहां पर आप देखिए हाईलाइट किया गया है, दहा से लेकर त्रयोदशा यानी 13 दिन तक का काम प्रत्र ज्येष्ठ पुत्र ही अधिकारी है, ठीक है। तो ये प्रेत मंजरी के माध्यम से क्या कि जिस दिन दहा होता है शरीर को ले जा करके कृव्याद अग्नि के समर्पित निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि भैया हम शव लेकर के आएगा अग्नि देवता जी, और जो कच्चे मांस के भक्षण बताए जाते हैं जी, धन्यवाद। कच्चे मांस के भक्षण करने वाले, तो उनको हम शरीर दे देते हैं। फिर जैसे पंडित जी ने बताया घर पर पहुंचकर पहले स्त्रियां स्नान करें, फिर क्रिया करता पुत्र स्नान करे, पुरुष आदि स्नान करे, और फिर तिलांजलि तर्पण आदि दे। तो जिस दिन दहा हो गया है अब शरीर जान जाता है, शरीर जल गया। अब उस अंगुष्ठ मात्र रूप जो अभी तक अपने शरीर के लिए मोहित था, अब वो भी समझ जाता है क्या कि अब तो हमारा शरीर ही नहीं बचा है। तो अंगुष्ठ मात्र जो होता है वो लुप्त होकर के तब प्रेत बनता है, तब प्रेत बनता है, और उसी दिन से प्रेत क्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि प्रेत शरीर को धारण करता है, यानी कि शैतान बन गया। हाँ, प्रेत और भूत अलग है कुछ ना, तो प्रेत जो है योनि है, और उसी दिन से उसकी क्रिया शुरू होती है। मलिन षोडशी तक की जो कुछ नियम घर में होते हैं, जैसे तेल ना लगाना, श्रृंगार ना करना, बाल ना जानना, ये आदि जो होते, साबुन न इस्तेमाल करना, ये सारे जो नियम होते हैं, ये 10 दिन इसको मलिन षोडशी कहते हैं। 10 दिन के बाद में ये नियम समाप्त होता है। तो मुख्य बात यहाँ पर क्या है, प्रेत मंजरी के माध्यम से कि दहा से लेकर के त्रयोदशा यानी 13 दिन तक का जो काम होता है ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। अब हम दूसरे धर्म सिंधु के माध्यम से चौथे ग्रंथ यानी कि धर्म सिंधु के माध्यम से प्रमाण देते हैं, जो कि पन्ना 734, ठीक है, पन्ना 734 धर्म सिंधु के माध्यम से बताया गया है। और यहां पर भी कहते हैं, जो लेखक हैं लिखते हैं, दहा के दिन से लेकर 10 पिंड 10 दिन के मध्य में देवे। दहा से लेकर, धन्य प्रभु, दहा का अर्थ यहां पर समझना लोगों को बड़ा जरूरी होता है। जय सनातन, जय कि सनातन। दहा का अर्थ है शरीर का जलाना। दहा, जब इंसान के पास अपना कुछ नहीं होता है अग्नि को समर्पित करने के लिए, तो अपने शरीर को दे देता है। इसलिए उस दहा को अंत्येष्टि कहते हैं, कि अंतिम बार शरीर को जो दे देता है, अग्नि को अपना शरीर दे दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो दहा से दिन से लेकर, विशेष लिखा गया है, दहा के दिन से लेकर और 10 पिंड 10 दिन तक दे, और फिर वहां से बचे 3 दिन में त्रयोदशी यानी कि 11वां एकादशी जुटा है, और फिर 12वें दिन उत्तम से पिंडी श्राद्ध,
उत्तम षोडशी से पिंडिशाद आदि और फिर 13वें दिन जिसको हम ब्रह्मभोज भी कहते हैं। जब ये बात ब्रह्मभोज वाली हुई है और जैसे कि पंडित जी ने कहा था, तो इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी और डालना चाहूंगा कि जैसे पंडित जी ने कहा था एक प्रथा चल गया कि रात को कीर्तन भजन आदि होती है तो लोग खाने पीने की वस्तु बना कर लोग ये बात भूल जाते हैं कि गरुड़ पुराण में और नित्य अंतिम क्रिया जो बुक है इसमें भली भांति लिखा हुआ है कि जितने भी लोग मृतक सूतक में भाग लेते हैं सबके ऊपर एक दिन का सूतक होता है। आप चाहे रिश्तेदार हो या नहीं हो, चाहे आपने शव को कांधा दिया या नहीं, चाहे आपने शव को स्पर्श किया, लेकिन एक दिन का, जब तक उस दिन का सूर्य अस्त नहीं होता तब तक आपके ऊपर सूतक नहा स्नान कर ले तब सूतक की समाप्ति। लेकिन यदि किसी कारणवश आपने शव को कांधा दिया, वहां पर रहे हो, वहां पर खा पी रहे हो, तो 10 दिन का पूरा सूतक होता है, जैसे कि क्रिया करने वाले लड़के के ऊपर होता है ना। केवल कांधा देते हो तो 1 दिन का सूतक होता है। जल को पिलाने वाला भी 1 दिन का सूतक का उसके ऊपर होता है, यानी कि आप सीधे रूप से शरीर को स्पर्श कर रहे हो। तो यहाँ पर इस बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, आजकल समाज में ये फैल रहा है कि जिस दिन दाह संस्कार होती है वहां पर उस घर पर लोग भोजन बनाकर लेकर आ जाते हैं। चलो ठीक है, उस घर पर भोजन बनकर आया है, अच्छी बात है, क्योंकि जब तक अस्थि संचय नहीं होता है वहां पर भोजन बन नहीं सकता। तो जिस दिन दाह होता है उस दिन बाहर का कोई व्यक्ति वहां पर बड़ी सी हंडी भोजन बनाकर लाता है, ये अच्छी बात है, सहयोग देना बड़ी अच्छी बात होता है। लेकिन लोग ये भूल जाते वो भोजन भी केवल घर के लोगों के और कुल के लोगों के लिए, समाज के लिए नहीं है वो भोजन। क्यों? क्योंकि यदि बाहर से भले भोजन बनकर आया है, आप उस सूतक स्थान पर भोजन करोगे तो आप भी सूतकग्रस्त होगे। तो जहां पर भी आप हो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि कुछ ऐसा बात सुना है तो आप उस बात का प्रचार करें। गीता के माध्यम से भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, मैंने ज्ञान उपदेश सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने श्वांकु आदि को, लेकिन समय के संग लुप्त हो गया। यदि हमारे पास कुछ ज्ञान है तो उसको बांटना, आपने कुछ सुना, कुछ जानते तो उसको मन में धारण ना करें, रखे नहीं, क्योंकि समाज का हानि होगा। समाज को बताए, समझाए, हो सके तो मृतक सूतक आदि में जा करके न केवल मृतक दिवस से परंतु किसी भी दिन जब तक सिपिंडी श्राद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहां पर भोजन तो क्या, जल भी ना दें। ठीक है पंडित जी, अब हम निवेदन के लिए अंतिम 2 ग्रंथ के माध्यम से हमारे जो पंडित जी है मिंद्र महाराज आपका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सहयोगी आचार्यगण, और साथ साथ में आपने 4 ग्रंथ से अभी तक जो भी पुष्टि दिया है, जो भी स्पष्टीकरण दिया है, अति सराहनीय है। आपका सुंदर वचन, आपका मीठी वचन जो है वो सराहनीय है, और आपने एक एक शब्दावली को अच्छी तरह से समझाया है। एक बात मैं कह देना चाहूँगा श्रोताओं, सनातन संस्कृति अनुसार यह जो प्रेत मंजरी है एक कर्मकांड विधान का, अंत्येष्टि संस्कार के कर्मकांड विधान का ग्रंथ है श्रोताओं। ये सब जो ऐतिहासिक है इसमें आपको इतिहास मिलेगा, कथाएं मिलेगी, शिक्षाएं मिलेंगी, और इसमें संपूर्ण क्रिया का वर्णन है, संपूर्ण क्रिया का वर्णन है संस्कृत श्लोक सहित श्रोता हो। इसलिए प्रेत मंजरी जो है इसको नजरअंदाज जो कोई कर दिया, इसको मानता नहीं दिया तो फिर सनातनी कहलाने योग्य नहीं। अब चलते हैं श्रोताओं सबसे पहले निर्णय सिंधु पर। निर्णय सिंधु का अर्थ है सभी का निर्णय करना, सिंधु का मतलब है समुद्र। यह निर्णय करता है श्रोताओ, क्लेरिफिकेशन करता है श्रोताओ। पन्ना नंबर आप नोट कर लेंगे, कोई कभी काम देगा। 780 780 पन्ना नंबर 780। प्रभु जी हम चाहते हैं आप इसको जूम कर लेंगे यहाँ पर। हे निप, हे निप, दाह संस्कार से 10 दिन के भीतर की जो क्रिया होती है वह और पूर्वा कहलाती है।
सरल में शब्दों में दाह संस्कार से लेकर के 10 दिन तक की क्रिया। फिर आती है एकादश है, द्वादशा और फिर त्रयोदशी दिवस जो पूजनीय है श्रोताओं ब्रह्म भोज। इससे सरल में और कहाँ मिलेगा श्रोताओं। और यह संस्कृत श्लोक के माध्यम से है। प्रभु जी आप संस्कृत श्लोक लेकर आएंगे। हम चाहते हैं पूरा जूम कर लेंगे जो ब्रेकअप में हाईलाइट किया गया है ब्रेसिस में, बहुत बड़ा से जूम करेंगे प्रभु। ठीक आ गई है सुंदर से। हम जानते हैं कितने लोग आजकल के टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है, वो क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे इतने पार्ट ला करके और फिर इसको छोटा करके वीडियो और समाज में लेकर के प्रस्तुत करेंगे। हम चाहते हैं आप करें, जिसके पास में हुनर है इसको एडिट करके इतना सा, बस इतना सा एडिट करके। बहुत लोगों के पास में आईटी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है आजकल जीवन में। आप इतना से ही इसको एडिट करेंगे और दे मसाला। क्या बात प्रभु जी, सही बात। अच्छा से आगे प्रभु। हमारे जो टेक्नीशियन जी है, जो शूटिंग करने वाले हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, बहुत ही और पहुंचे हुए हैं। इन्होंने अभी ट्रेनिंग करके बताया ना हम कर लेंगे, और हमको पूर्ण रूप से मालूम है कर लिए होंगे। ठीक है प्रभु, धन्य है आप। अब हम चलते हैं श्रोताओं, इसमें अनेकों जगह पर बतलाया गया है श्रोताओं। ये 1300 से कुछ ज़्यादा पन्ने की है। ये कितने पन्ने हैं प्रभु जी? 4 भाग में होता है निर्णय सिंधु। 1351। हरि बोल। ये 4 भाग का है, 4 परिषद है इसमें। 4 पढ़ेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय परिषद के सहित। प्रथम द्वितीय तृतीय परिषद के सहित, या तृतीय, 3 भाग का है। अब एक बात और कह दूं श्रोताओं, ये निर्णय सिंधु जो है, ये गीता गोरखपुर जो प्रेस है इसको कभी नहीं और छापा है श्रोताओं, कभी नहीं। इस ग्रंथ को कभी नहीं छापा है। आखिरी नंबर पर आती है, सवाल उठती है राजा दशरथ की क्रिया। अरे भैया लोग, राजा दशरथ से पहले क्या कोई और नहीं मरा था? फिर पूछना चाहूंगा सवाल, राजा दशरथ के क्रिया के विषय में क्यों चले जाते हैं? उससे पहले के कोई और नहीं मरा था? राजा आज, राजा निमि, राजा पृथ्वी इत्यादि हैं। महाभारत काल में भी देखो, अच्छा द्वापर युग में चलो देखो, पितामह भीष्म ने अपने पिताश्री का अंत्येष्टि संस्कार किया है प्रभु जी। शांतनु जी तो चलते हैं दशरथ जी के क्रिया पर, और हम चाहते हैं प्रभु आप इसको बहुत बड़ा से बहुत सुंदर सा जूम करेंगे। बहुत सुंदर से हमें यहाँ से लेकर के चलेंगे जब राजा दशरथ जी का अंत्येष्टि संस्कार हो जाती है। ठीक है, तेल में से निकालते हैं। दशरथ तेल में था, ये तो विदित है, सारा संसार जानती है। दशरथ में तेल में था, और उसके बाद में, ठीक है, यहाँ से जूम करेंगे आप प्रभु जी। आती है? हाँ ठीक है, ठीक है। हमारा पेन ठीक है। चिता में आग लगाई गई। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। उसके प्रभु जी देखेंगे आप, कुछ गलतियां ना हो जाए हमारा आखिर। उसके बाद में चिता में आग लगाई गई। ठीक है। तद अनंतर राजा दशरथ को कि कौशल्य आदि रानियों, बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई अयोध्या यथा योग्य शिव क्रियाओं तथा रथों पर जी रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेध यज्ञ की अनुष्ठान राजा दशरथ के शव की प्रतिमा करने लगी। साथ ही ऋषियों ने भी उस
शव की परिक्रमा की। जी, तो अग्नि संस्कार के पश्चात में जो राजा दशरथ का जो शव है उसका परिक्रमा करते हैं। आज भी वो प्रथा चल रही है प्रभु जी। जी। ठीक है, अग्नि संस्कार के बाद में जी। ठीक है, हम बच्चों को कहते हैं, जो क्रिया करता होता है, पुत्र कहता है कि आप 3 राउंड घूम करके और क्षमा याचना कर ले, अपॉलजी ले ले। जी। ठीक है, कि अभी अगर कोई शब्द कहा हो जो आपके पिताजी या माताजी को पसंद नहीं हुआ है तो उससे क्षमा याचना करेंगे और भगवान से जाने अनजाने। जी हाँ, धन्य है प्रभु। हाँ जी, हाँ जाने या ना अनजाने जी। अगर कोई दुष्कृत्य यादें की पाप कर्म इत्यादि। जी हाँ, और पिताजी अगर जीवन में किसी को कुछ ऐसा शब्द कहा जिसको कहते हैं कि जी, तो क्षमा प्रार्थी। ठीक है, 3 राउंड करते हैं। ठीक है, 3 परिक्रमा करते हैं। वो कौशल्या देवी ने भी किया और उस समय वहां करुणा वंदन करती हुई और सहस्त्रों शोकर्त रानियों का और आर्तनद साथ साथ में कुरारियों के चित्कार के समान और सुनाई देता है। यानी कि उनका जो पीड़ा है श्रोताओं, रोने का जो चिंखार है जो श्रोताओं, अब अपना कोई जाता है श्रोताओं तो क्या पीड़ा महसूस होती है श्रोताओं। फिर आगे कहते हैं, दहा कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई राज रानियां बारंबार विलाप करके सरवारियों से सरयू के तट पर और झांकत उतरती है। ये तो हमारा दिमाग में क्रैम्प है प्रभु जी। ये संदेश जो है, जो वचन जो है, वाक्य जो है, हमारे दिमाग में घूमती है। सवारियों से जाकर के सरयू के तट पर उतरती है दाह संस्कार के पश्चात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाकर के और वो स्नान करती है। आगे कहते हैं, भरत के साथ रानियां, मंत्रियां और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। अब सरयू में स्नान करके और जलांजलि देते हैं। हमारा एक तरफ इशारा देखेंगे श्रोताओं, जलांजलि और तिलांजलि में क्या अंतर है? जलांजलि और तिलांजलि, हमारा हाथ को देखेंगे। ठीक है, तिलांजलि आप ऐसे देंगे। ठीक है, तिलांजलि। जलांजलि आपका हाथ उठेगा जैसे गौ का सिंह का ऊपर ऐसे जाता है, इसको जलांजलि कहते हैं। हाथ में जल लेकर के सरयू में इस प्रकार से देते हैं, इसको जलांजलि कहते हैं। हाथ ऊपर जाती है ऐसे, जलांजलि इसको कहते हैं, जलांजलि। इस प्रकार से जलांजलि देते हैं श्रोता। और फिर भरत के साथ पढ़ो प्रभु जी। भरत के साथ रानियां, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिन तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। प्रभु जी, हम चाहते हैं आप इसको बहुत सुंदर से जूम करेंगे, बहुत देर ले जूम करेंगे। आईटी टेक्नोलॉजी इतना है, हम चाहते हैं जितने लोग इसको एडिट करना सकते हैं, इसको आप एडिट करेंगे और छोटा सा इसको वीडियो बना करके और आप डालेंगे श्रोताओं अपने अपने फेसबुक के माध्यम से। यहाँ पर देखिए जरूरी बात क्या है महाराज जी। जी देखिए, जो लोग इस गलत प्रचार को बढ़ावा देते हैं कि 10 दिन तक तेल में रखा था शव और फिर वहां पर 3 दिन में काम कर दिया तो 13 दिन हो गया, लेकिन ये बात स्पष्ट करती है कि 10 दिन में तेल में रखने के बाद भी उसका यहाँ पर काम 10 दिन का बताया गया है। जी प्रभु जी, जी जी। और अगर यहाँ पर गिनती लेके तो मृतक दिवस से यहाँ पर 20 दिन हो गया और फिर 3 दिन और 13 दिन। नहीं प्रभु, अगर जोड़ेंगे तुलसी के रामायण से अगर जोड़ेंगे तो पूरा 22 तिथि मिलता है। 22 तिथि हमने जोड़ करके रखा है। तुलसी की रामायण अभी हमने जब यहाँ पर आ रहे थे तो बहुत ही मशहूर भजन गायक सुदेश छंद दयाल गले लवांगा के है, उन्होंने कहा कि अभी प्रचार हो रही है लंबा समय बहुत जोर से। कोई ब्राह्मण बोलता है राजा दशरथ की क्रिया 3 रोज में हुआ है, जो बिल्कुल निर्विवाद अटल झूठा बात है श्रोताओ, अटल असत्य है, अटल असत्य है, अटल झूठा है। प्रभु जी इसको और जूम करेंगे, प्रभु देर तक जूम करेंगे आप। ये बात स्पस्ट करती है कि हाँ कि 10 दिन तेल में भले रही होगी जी, लेकिन वहां से फिर भी तेल 13 दिन का छोड़ काम दिया प्रभु जी। यहाँ पर तेल में थे, यहाँ पर जी हाँ। तेल में थे। तो अर्थ भले यहाँ पर 10 यहाँ से दिन। चलेगा 255 से, ठीक है। ये 255 है, हाँ जी। यहाँ से चलेगी तेल।
बहुत लंबी हो जाएगी हाँ, प्रभु। बहुत जी लंबी। ठीक है, तेल यहाँ पर से तो सरल फिर तरीका उसके ये- बाद में और आगे चलता है प्रभु, अभी खत्म ठीक। समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये अंत्येष्टि संस्कार हुआ, 10 दिन। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हुआ 17वां सर्ग, ठीक है। ये अयोध्या कांड का और 17वां सर्ग है। और प्रभु जी फिर यहाँ पर बहुत देर तक आप जूम करेंगे। तद अनंतर दशा व्यतीत हो जाने पर, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। राधे राधे। फिर से पढ़ूं, तद अनंतर दशा व्यतीत हो जाने पर, दशा का मतलब 10 दिन। 10 दिन। यहां पर हुआ अंतिम संस्कार, जी ठीक है। यहां पर हुआ अंतिम संस्कार, यहां पर हुआ दशा, दशा व्यतीत होने पर। जी आज हमारे काका श्री पंडित राजेश महाराज जी नहीं हैं, उनकी आत्मा को गंतव्य स्थान की प्राप्ति हुए, उनके पास से और ग्रंथ मिला है। क्या बात। विमलेश जी को हम बहुत निवेदन किए थे कि भाई आपको ये पढ़ना है, लेकिन नहीं आ पाए। आज हमारा दिल गदगद हो रहा है, हमारे काका श्री पंडित राजेश महाराज जी द्वारा दिया ये जो वाल्मीकि आप पढ़ेंगे प्रभु जी, इसको जूम करेंगे, कौन रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। कितना पुराना होगा, कितना पुराना होगा, देख लेंगे। अभी हम दशा पर आते हैं श्रोताओं, ठीक है, चले आगे। 1918। ठीक है श्रोताओं, हम दशा पर आते हैं। प्रभु जी आप पढ़ेंगे इसको, हम पढ़, क्योंकि हम तो पता नहीं कितने 50 दही पढ़ लिए है प्रभु जी। ठीक है, प्रधान जी कहते जोर से कि- आप बुलंद आवाज में ठीक है, पढ़ेंगे। कहते कि तद अनंतर दशा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन और आत्म शुद्धि के लिए स्नान और एकादशा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। ठीक है, यहाँ रुकेंगे। 11वें दिन। दशहा दिन, ठीक है, दशा व्यतीत होने पर, दशहा में 10 गात्र होती है जी और तुलसी की रामायण में अंकित है शोधि स्मृति सब वेद पुराणा कीन भरत दस गात्र विधारा। सही बात। ठीक है, यह विषय छपाई के माध्यम से। और हमारा फोन वहां पर बिजी है श्रोताओं, अन्यथा हम श्लोक के माध्यम से भी आपको सुनाते हैं, श्लोक के माध्यम से भी सुनाते हैं। हमारा फोन यहाँ पर बिजी है, जी ठीक, चले आगे। फिर यहाँ पर कहते कि फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म जैसे कि मासिक ठीक, और ये फिर को 12वां दिन, जी ठीक है, फिर से पढ़ो प्रभु, आप इसको जूम करेंगे प्रभु। कहते कि फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म सुपिंड श्राद्ध कर्म जैसे कि मासिक और सिपिंडी श्राद्ध करण श्राद्ध किए। अब श्रोताओं, 12वां दिन पर आपने जैसे गरुड़ पुराण में पढ़ा, ठीक है, आपने जैसे प्रेत मंदिर में पढ़ा, विष्णु महापुराण, ठीक है, विष्णु महापुराण में पढ़ा, ठीक है, जी, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में पढ़ा आपने, उसी प्रकार यहाँ बताता है भरत जी ने 12वें दिन और सपिंड श्राद्ध किया। आपने ठीक बताया था, हमने कहा था, सोचा था दिल में सोचा था कि आएगा वो समय। प्रभु जी, हम आप चाहते हैं आप इसको बहुत सुंदर से जूम करेंगे, बहुत देर ले इसको जूम करेंगे आप। 12वां दिन सपिंडी, और सपिंडी श्राद्ध है क्या? सपिंडी श्राद्ध है क्या? 16 पिंड पूर्व दिशा में, ठीक है प्रभु जी 16 पिंड दक्षिण दिशा में, 32 हो गया, जी 3 पितृपिंड और एक प्रेत पिंड, प्रेत पिंड। सब मिलाकर के 36 पिंड। 36। यहाँ पर कुछ आचार्य लोग 20 पिंड 20 करते हैं, जो कि सही नहीं है। महाराज जी, मैं चाहूँगा आप ऐसे विषय पर जब हम हैं, तो जबकि इस वर्ष जो सिद्धार्थ नाम संवत्सर जो अभी रामनवमी के दिन से शुरू हुआ है, सन 2083, जी हमारे इस वर्ष में अधिक पुरुषोत्तम मास भी है। जी अब कई लोग यहाँ पर इस बात से भ्रमित है कि हम आएंगे प्रभु जी, हम समझ गए। अधिक मास का पिंड जो है एक कब से देना चाहिए, जबकि हम इस जब- बात से लेकर के जब नूतन वर्ष लगता है, जिस नूतन वर्ष में अधिक मास आता है ना, अधिक मास आदि में वहां पर, या कई लोग इस बात से लेकर चलते हैं कि बीते वर्ष
से भी शुरू कर सकते हैं, जबकि आने वाले अधिक मास में उसका 6 माह या साल का काम होगा तो बीते वर्ष हम दे सकते हैं। जी नहीं, आप नहीं। इस बात का कुछ स्पष्टीकरण करें कृपया करें। जी नहीं प्रभु जी, अभी हम इसको और थोड़ा आगे मोड़ देंगे। प्रभु जी यहाँ पर आइए, हम आएंगे उस विषय पर। ठीक है। इस प्रकार मेरे भाइयों बहनों बच्चों, एकादश है, द्वादश 12 दिन का पूजा। लोग कहते हैं लंबासा में नहीं होती, लोग कहते हैं वेस्टर्न में नहीं होता, रिकी रिकी ताबुआ बाल नेंडी में नहीं होता है। अरे भाई, एक ग्रंथ आया है, ना तो बाल लोटो का नेंडी के लिए आया, ना तो लंबासा के लिए आया, ना तो रिकी रिकी के लिए आया, ना तब्यूनी के लिए आया, ना साबु साबु के लिए आया। ये आया है तो सनातन धर्म के लिए, सनातन विश्व धर्म की जय के लिए आया है। और श्रोता, हम कहते हैं कि 12वां दिन का श्राद्ध, 12वां दिन का पूजा जब तक ना करे तब तक सूतक का निवृत्ति नहीं होती है। ये आप तीनों ब्राह्मण यहाँ पर और जो ब्राह्मण शूटिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ये भी इनको मान्यता देते हैं कि जब तक 12वां दिन का पूजा ना हो जाए तब तक सूतक का निवृत्ति नहीं होता। पुत्र का दिया हुआ अनेक दान सब निष्फल हो जाती है। ठीक है, निष्फल हो जाती है। और साथ साथ में कुल जो है वो सदा अपवित्र रहता है। श्रोताओं, क्रिया करता पुत्र के हाथ से जल भी सूरा के समान, सूरा के धन है प्रभु जी, धन है, धन है, धन है। तो श्रोताओं, इस प्रकार कहते हैं कि भरत जी ने 10 रात विधान किया, 12वें दिन पर और सपिंद श्राद्ध किया, फिर 13वें दिन पर घोड़ा इत्यादि, हाथी इत्यादि अनेक दान पुण्य किए। इसको हम मोड़ दे रहे हैं। हाँ, पुरुषोत्तम मास अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप एक ज़्यादा पिंड बिल्कुल नहीं दान कर सकते। पुरुषोत्तम मास दिन तारीख को शुरू होगा, उस दिन से आप अगर कहीं पर हुआ तो फिर जब 13वें दिन, जब 12वां दिन का आएगा समय, तो उस दिन आप एक अधिक पिंड देंगे। और अगर पुरुषोत्तम मास में शान मासिक या द्वादश मासिक, संस्कृत शब्द है शान मासिक, द्वादश मासिक, छमासिक कहते हैं और सलीना कहते हैं, वो आ गया पुरुषोत्तम मास में, तब आप उसको और एक ज्यादा पिंड दे सकते हैं। जी, एक अधिक पिंड कर दें। जी, एक अधिक पिंड। और अगर आने वाली वर्ष अगर आपको सलीना करना है, तो अगर इस समय आप दान कर दिया है तो उस समय दान करना जरूरी है। 6 महीना। जी हाँ, यहाँ पर दान हो गई है, एक निकल गया ज्यादा, तो उसमें एक अधिक क्यों देना चाहिए? क्योंकि एक तो यहाँ दे दिया है नहीं। ठीक है, 12वें दिन पर यहाँ दे दिया। हाँ जी, हाँ हाँ। और अगर दे दिया तो हानि नहीं है। अधिक पिंड से हानि नहीं है, अधिक नहीं है, कम से हानि हो सकता है। कम से हानि हो सकती है। हाँ, तो ये सारी जो बातें हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों को ये ज्ञान भी देना बड़ा ज़रूरत है, जो कि न केवल आज जो है उसके माध्यम से, परंतु अन्य वेद शास्त्रों के माध्यम से जो हमको बताया जाता है कि क्रिया में जब हम आते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आजकल जब क्रिया में हम जाते हैं तो किसी को क्रिया में उतना अधिक दिलचस्पी नहीं होता है जितना कि अपने अपने हाथ में बैठे उस यंत्र में फोन। तो जब भी किसी के कार्य में जाते हैं, क्रिया में जाते हैं, तो जैसे मंदिर आदि में जाते हैं तो हमारा वहाँ पर जो मुख्य कार्य जिसके प्रति हम करते हैं वो देवता होता, भगवान होता है। तो जैसे हम किसी क्रिया में जाते हैं तो वो किसके लिए होते हैं? जो वहाँ पर पार्थिव शरीर आ रहा है, तो उसको सम्मान करना बड़ा आवश्यक होता है। उसके लिए जाते हैं, कई लोगों को जानना जरूरी होता है। कभी कभी लोगों से कहते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, उसके तरफ पैर करके बैठे रहते हैं सीधे, और उस सिर पे सिरहाने बैठकर फोन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये सब बातें जो होता है ये बहुत सही नहीं होता। तो आज जो हमारा विषय था, ये जो मृतिक क्रिया है, ये क्रिया के दिवस से लेकर के 13 दिन तक होता है, परंतु आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे विशेष जानकारी हम समाज तक पहुंचाने की, और जो हमारी सभा है और जो सम्मिलित सभा है जिसका कैलेंडर आप पीछे देख रहे होंगे, अन्य भी सभा है, उन सब के संग में मिलकर ही, एवं पूजनीय पंडित उमेंद्र महाराज जी के संग में मिलकर के, और अन्य भी हमारे जो सहयोगी हैं जो आज किसी कारणवश नहीं आ सके हैं, जितने भी लोग हैं उन सब के संग में मिलकर के, कि हमारी यही इच्छा होती है कि हम समाज को जागृत कर सकें। यदि ज्ञान को रख कर और रखना ही है तो ज्ञान का हानि हो जाना है एक दिन, ज्ञान बर्बाद हो जाना है एक दिन। तो ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान की जागृत होगी,
और पंडित जी इसी लफ्जों के संग में मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लंबासा निवासियों में पंडित उमेंद्र महाराज आ रहा है 5 तारीख को, और आने वाले महीना मई को 5, 6, 7, 8, 9 हम रहेंगे लंबासा वैंगिली जिला में, और ये 6 ग्रंथ लेकर आएंगे। वहां से हम लाइव की रीडिंग करेंगे आपके लिए। हम देखना चाहते हैं कौन पुरोहित आकर के आवाज उठाता है कि नहीं, मट्टी से 3 रोज पे क्रिया करना चाहिए। हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर एक विषय मैं और कहना चाहूंगा पंडित जी, आज मैं यहाँ पर जब आया था तो मेरे आते आते लंबासा के एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। जी। और लंबासा के व्यक्ति तो वहाँ पर उसके अपने किसी करीब, मेरे ख्याल से माता पिता किसी की अंत्येष्टि में भाग लेकर आया था। तो अक्सर ये समस्या होती कि पंडित कहते हैं कि क्रिया के दिन से गिनना चाहिए। आज यहाँ पर ये बड़ा अजीब सा समस्या आया है कि घर का जो व्यक्ति वो कहता है कि हमारे कार्य, हमारे पिता या माता जो उसके कार्य को क्रिया के दिन से करो, लेकिन पंडित ही कहता है कि नहीं, हम मृतक दिवस से करेंगे, और जो व्यक्ति उसके कुछ बड़े भाई आदि भी उनके सहयोग कर रहे। तो समस्या ये हो जाती है। तो जो वहाँ के कार्यकर्ता पंडित है, निवेदन है कि भैया आप जल्द से जल्द घर वालों को संपर्क करें, क्योंकि यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप किसी को भी संपर्क करें, क्योंकि गलत कार्य करने से ना केवल मृतक व्यक्ति को हानि होगी, घर वालों की हानि होगी, दुख मिलेगा, पितृ दोष आगे लगेगा, या पितु आपको भी अधिक हानि होगी। इसलिए जो जैसे पंडित जी ने कहा था, जो मैं हमेशा हम कहते रहते हैं क्रिया आदि में, कि जब भी हमको कोई कार्य करना है, चाहे मांगलिक कार्य हो, शादी ब्याह हो, मृतिक क्रिया आदि हो, तो हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि कार्य के प्रांत के मुताबिक ना करें। सुवर्ण एंडी लटोका बाल लंबासा रेखी सब मुताबिक से ना करें, लोकारीति नहीं, लोकारीति नहीं करे। कार्य को प्रांत अपने लोक रीति मुताबिक ना करे। कार्य को धर्म के आधार पर, वेद के आधार पर एवं विशेषता सनातन नीति के आधार पर करना बहुत जरूरी होता है। राम रमेश शर्मा जी, आप भी कुछ बात कहकर कार्यकाल में यहाँ पर विराम करते हैं। जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये कोशिश है कि आप लोग, जैसे कि हमारे यहाँ पर देखो कि हमारे पूज्य आचार्य उमेंद्र महाराज जी ये लंबासा के, और हम एक रेवा जिला के हैं, और हमारे यहाँ पर जो सत्यनेश काका जी वो भी सुबह के हैं। और ऐसे नहीं है कि हम लोग अलग अलग प्रकार के कर्मों को कर रहे हैं, कृतियों को कर रहे हैं मृतक के निमित्त से, सब कुछ शास्त्रों के अनुकूल कर रहे हैं। तो अगर यदि आप भी इसी प्रकार से अगर जो लोकारीति को छोड़कर और शास्त्रों के और जो अंत्येष्टि क्रिया पद्धति जो पुस्तक है, ग्रंथ इत्यादि, उसके आधार पर और साथ साथ में शास्त्रों के आधार पर अगर कर्मों को करें तो इसमें आपका भी फायदा होता है, और साथ साथ में जो दिवांगित आत्मा होता है उनका भी फायदा होता है, मतलब कि आनंद की प्राप्ति होती है। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं क्या कहते हैं, प्रेत मोक्ष प्रदोभवाय, तो पितृ मोक्ष प्रदोभवाय, मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि सल्वेशन। और उसकी प्राप्ति कैसे होता है, जब आप श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति कार्य करें। तो जितना भी हो सके श्रद्धा पूर्वक कार्य को सिद्ध करें, और अपने जो पितृगण इत्यादि है और साथ साथ में समाज को सुधारने के लिए शास्त्रों को आप नियम अनुसार से महत्व दें। और साथ साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जितने भी यहाँ पर जितने भी हमारे पूज्य उमेंद्र महाराज जी। और एक बात आप सभी को बतलाना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि सनातनी और फेसबुक के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। ये हमारे जो पूज्य आचार्य जी है, ये हमारा एक जो अग्नि का ज्वाला है उस प्रकार से हमारे ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ये हमारे साथ में जुड़कर और साथ साथ में हम जितने भी ब्राह्मण सभा है, 5 ब्राह्मण सभा अगर देखा जाए तो उसमें श्री सनातन धर्म ब्राह्मण महापुरोहित सभा पीजी, और साथ साथ में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पीजी सेंट्रल, और वनवालेगू अखिल ब्राह्मण सभा, रेवा ब्राह्मण सभा, और हम सब साथ में मिलकर और अब एक एक कार्य को इस तरह से लेकर चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम जब ब्राह्मण एक ब्राह्मण एक होकर अलग अलग जिलाओं के साथ में होकर जब कर्म को अब अच्छी तरह से लेकर चलना चाहते हैं, उसी प्रकार से अगर आप सनातनी जितने भी लोग हैं, अगर आप भी एकजुट होकर और एक मध्य से चलेंगे तो कोई तरह का विघ्न बाधा नहीं है। बगैर समाज के नहीं होगा, सम्मति का कुछ नहीं होगा।
तो हम यहाँ पर विराम करेंगे, चलते हाथों को जोड़ लेते हैं। प्रभु जी क्षमा करेंगे। अखिल श्री सनातन धर्म जो ब्राह्मण पुरोहित सभा लंबासा बनवालेबू के जो प्रधान जी है अशोक महाराज जी फिलहाल विदेश में हैं और मेरे समझ में आने वाली सोमवार या बुधवार या मंगलवार को आ रही हैं। वो आपसे निवेदन करना चाहूँगा प्रभु जी, हमारे ही लंबासा जिला में और किसी एक ब्राह्मण पुत्र को और यज्ञ पवित्र उपनयन संस्कार करने के लिए हम आ रहे हैं और मेरा रिटर्न टिकट भरा गया है, 5 तारीख आ रही हैं। मैं चाहता हूं आप भी इसी प्रकार का वहां पर एक सभा आयोजित करेंगे। हम एक 6 ग्रंथ को लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे मनुस्मृति भी लेकर आएंगे, कुर्म पुराण भी लेकर आएंगे और वाल्मीकि संस्कृत रामायण भी लेकर आएंगे। 9 ग्रंथ को हम कोशिश करेंगे लेकर आएंगे, क्योंकि वो ग्रंथ आज हमारे पास नहीं है। 3 ग्रंथ हम कोशिश करके लेकर आएंगे और हम चाहते हैं कि हम इसका प्रचार प्रसार वनवालेबू में भी करें। मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ध्येय है, मैं इसका प्रचार प्रसार वनवालेबू में आपके साथ में रह करके करूं, ताकि जो लोग 3 रोज के वहां पर नारा लगा रहे हैं उनको हम और मुंह जोड़ जवाब दे सके श्रोताओं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एटम बम है और एटम बम के माध्यम से हम उसको जवाब दे सके, उनका मुंह हम बंद कर सके। हम कोई घमंड नहीं कर रहे हैं, हम कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ है, देयर इज नो कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सनातन फ्यूनरल रिचुअल्स। जितना भी ग्रंथ है सब में एक ही मत दिया गया है। यदि अगर किसी के पास इसी प्रकार से कोई भी रकम के स्पष्टीकरण हो तो जहाँ पर 3 दिन में किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो हम लोग देखें उसमें। देखिए एक और बात होता है कि एक होते तर्क और दूसरा होता है वितर्क। सही बात। तो उसको अगर हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में देखें तो उसको हम वाद विवाद नहीं कहते, उसको कहते हैं कि ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल जी हाँ। अगर आपके पास कोई अगर कुछ ऐसा स्पष्टीकरण हो तो आप संपर्क करें हम लोगों को, या तो संपर्क करें ताकि हम लोग बैठ कर और देखें कि किस तरह पे कौन सा मुद्दा है। ठीक है, तो इन्हीं के शब्दों के साथ साथ में हम रेवा ब्राह्मण सभा के जो प्रधान जी उनसे चाहते हैं कि आप शुभकामना और शांति पाठ करेंगे। जी हाँ, चलते हैं। और जितने भी सनातनी के लोग हैं, अगर आप फेसबुक के माध्यम से, तो आप भी अपने जो सिर है अगर भगवान के प्रति अगर नीचे कर ले और मन में भगवान को धारण कर ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्ति, रापा शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतया शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वगो शान्ति, शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेति। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। प्रेम से बोलो विश्व सनातन धर्म की जय। नमामि पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेर वृंदावन बिहारी लाल के जय। जय प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद। मंगे मिला ले भैया, आज पंडित आज नहीं सुने हैं। मंगे मिला ले अरे नहीं मंगे मिला ले चलिए ना चलिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक पोस्ट करना है।
फिनिश दबाया हाँ नहीं पोस्ट करे थोड़ी शेयर करे थोड़ी कभी तो देखो भय की नहीं तो नहीं जनता आप तो हुई है अच्छा